गुजरात के साथ, गुजरात की धरती के साथ जुड़े। इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की ये पूरी भावना को केंद्र में रख करके जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर, तो पूरे देश भर में पूरे एक साल का जो कार्यक्रम है वो निर्धारित किया गया और उसी का आज समापन दिवस है। और आज हम देखेंगे कि क्या कुछ नई सौगातें देश को मिलती हैं और कैसे राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र की एकता को और मजबूत करने के लिए किन कार्यक्रमों का आज शुभारंभ किया जाना है, उस पर हमारी चर्चा रहेगी। लेकिन हमारे जो सबसे पहली खबर है उस पर हम लिए आपको चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि एक छोटी सी रिपोर्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म पर। किसी भी देश का आधार तभी मजबूत होता है जब उसकी एकता और अखंडता अक्षुण्ण बनी रहे। देश का विकास, शांति और समृद्धि तभी संभव है जब देश में लोगों के बीच एकता रहे। राष्ट्रीय एकता दिवस लोगों को यही संदेश देता है। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को एकता की मिसाल कहा जाता है क्योंकि आज़ादी के बाद उन्होंने देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित किया। ये सरदार पटेल ही थे जिन्होंने आज़ादी के बाद 550 से ज़्यादा देसी रियासतों का विलय भारत सरकार में कराया और देश को एकता के सूत्र में बांधा। आज देश के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। कृतज्ञ राष्ट्र मां भारती के इस वीर सपूत को नमन कर रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का आजादी में जो योगदान है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनका जीवन देश के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहा है। उन्होंने युवा अवस्था से ही अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया था और जीवन के अंत तक उन्होंने राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। देश के आजाद होने के बाद वो देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड, गुजरात में हुआ था। सरदार पटेल एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते थे। स्कूली शिक्षा गुजरात में ही ली, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए अगस्त 1910 में लंदन की यात्रा की और वकालत की पढ़ाई पूरी की और फरवरी 1913 में भारत लौटकर वो अहमदाबाद में एक बैरिस्टर बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबसे पहले शराब, छुआछूत और नारियों के प्रति अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। सरदार पटेल 1920 के दशक में गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन के समय कांग्रेस में शामिल हुए। स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का पहला और सबसे बड़ा आंदोलन खेड़ा आंदोलन था। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। उस समय अंग्रेज सरकार ने किसानों की लगान में 30% तक की वृद्धि कर दी थी। तब पटेल ने इस लगान वृद्धि का जमकर विरोध किया, जिसके आगे अंग्रेजी हुकूमत को झुकना पड़ा। इस आंदोलन की सफलता के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। महात्मा गांधी की अहिंसा की नीति ने सरदार पटेल को बहुत ज्यादा प्रभावित किया, जिसके बाद वो गांधी जी के साथ आजादी के हर आंदोलन में भाग लेने लगे। साल 1937 तक उन्हें 2 बार कांग्रेस के सभापति बनने का गौरव प्राप्त हुआ। वे पार्टी के अंदर और जनता के बहुत लोकप्रिय नेता बन गए। 15 अगस्त 1947 को जब देश अंग्रेजी हुकूमत से आजाद हुआ तो उस समय देश सैकड़ों रियासतों में बटा हुआ था जो भारत के साथ आने को तैयार नहीं थी। उस समय सरदार पटेल ने इन सभी रियासतों को एक करने का काम किया। सरदार पटेल ने इन सैकड़ों रियासतों के राजाओं से लंबी बात करके इन रियासतों का भारत में विलय का रास्ता साफ किया। वल्लभ भाई पटेल का सरदार बनने का रास्ता आसान नहीं था। उन्होंने अपने जीवन में त्याग, बलिदान और देशभक्ति के जिन रास्तों को चुना, उसकी वजह से वो लौह पुरुष कहलाए और साल 1991 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो महान स्वतंत्रता सेनानी, और जब हम बात करते हैं सरदार की उपाधि की, एक